मत्ती रची सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और हम 5 से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपनी बाइबल में खोलिए मत्ती रची सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 5 से लेकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है वचन में, जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, अपने हाथ उठाओ। खुदाबंद खुदा, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके पवित्र चरणों में आ जाते हैं। जितने लोग इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब को ब्लेस करे, लाइक करे। प्रभु पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करो, लाइक करो। पवित्र आत्मा उनको योग्य बनाओ। पवित्र आत्मा इसी समय उतर आए, होली स्पिरिट के काम देखे जाए। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा टच करे। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा छुए। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा आउट करे। पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर, सर्वाइकल, पेट के रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। मैं ऐसे देखता हूँ सिस्टर्स, एक सिस्टर है, उसके घर में कुछ दिन पहले बहुत लड़ाई हुई और उस लड़ाई के कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया। आप लोगों ने बहुत जगह ढूंढ लिया लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा। आप बहुत डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। आज अपने हाथ उठाओ। खुदा आपके आंसुओं को पूछ रहा है, पहुँच कर साफ कर रहा है। परमेश्वर यीशु नासरी आपके लिए सपोर्ट भेज रहा है। एक और परिवार को प्रभु ऐसे दिखाता, एक भाई है जो अपने बेटे की मैरिज करने के लिए सब कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन वो मैरिज तोड़ दी किसी ने, उसमें कुछ खराबी हो गई। आप डरे ना, परमेश्वर शीघ्र आपके लिए एक बढ़िया प्रबंध कर रहा है। पवित्र आत्मा आपका नाम मुझे बताता है, आप एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और आपका बहुत वेट बढ़ा है। आपको थायराइड है, आपको सर्वाइकल है, आपकी मैरिज से हर जगह इनकार हो रहा है और आपकी माता बहुत और बेकार जिंदगी में है, दुख में है, रो रही है। आपका बड़ा भाई ड्रिंक करता है, आपके फादर ड्रिंक करते हैं। आज अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। होली स्पिरिट, जितने लोग इस समय हाथ उठाए हुए हैं तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में नया सवेरा किया जाए, उनके जीवन में नया सवेरा किया जाए, उनके फाइनेंस में नया सवेरा किया जाए, उनकी सेहत में नया सवेरा किया जाए, उनके फाइनेंस में नया सवेरा किया जाए, उनकी सेहत में नया सवेरा किया जाए, उनकी आमदनी में नया सवेरा हो जाए, उनके घराने में नया सवेरा हो जाए। पवित्र आत्मा जाए, स्वर्गदूत जाए, हर खड्डे से निकाले, हर किस्म की दबी हुई पूरी दबी हुई जिंदगी को नया करे, सवेरा हो जाए। प्रभु यीशु नाम से नई ब्लेसिंग आए, जॉब की ब्लेसिंग, नौकरी की ब्लेसिंग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से घर की ब्लेसिंग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ट्रांसफर की ब्लेसिंग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट 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 इन्वायरमेंट की ब्लेसिंग। मुझे पवित्र आत्मा एक परिवार को ऐसे दिखाता है, आपका बहुत बड़ा कारखाना है और आपको बहुत मेहनत करने के बाद ये सब मिला है, लेकिन पिछले शायद 7 साल से आपको सांस लेने में परेशानी है। आपके घर में मैं ऐसे देखता हूँ बहुत सारे सिलेंडर या कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जिससे आपको सांस लेना पड़ता है, और आपके पति को शायद गुप्त बीमारी, पल्स, कुछ इस तरह की बीमारी हो गई है और आप बहुत सुकून शैतान ने लूट लिया, शांति के लिए रो रहे हैं। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में सवेरा भेज रहा है। आज से आपकी ज़िंदगी में सवेरा होना शुरू हो चुका है। जाएं स्वर्गदूत और उस सिस्टर को ठीक करें। जाएं स्वर्गदूत
उन सारे लोगों को ठीक करे जिनको गुप्त बीमारियां है, कोलेस्ट्रॉल है, पथरियां हैं, प्रभु यीशु के नाम में आउट हो जाएं। पवित्र आत्मा आप छुओ, ब्लेस करो। पवित्र आत्मा आप छुओ, ब्लेस करो। पवित्र आत्मा आप छुओ, ब्लेस करो। नई रोशनी आ जाए, हर तरीके की ब्लेसिंग आ जाए, फाइनेंस ब्लेसिंग आ जाए, बरकतों की ब्लेसिंग आ जाए, शैतानिक शक्तियां आउट हो जाए, हर तरीके की मूर्खता आउट की जाए। मेरे प्रभु आप महान हैं, मेरे प्रभु आप दयालु हैं, अनुग्रह करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब पढ़ेंगे, अपने वचन को खोलें। लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु यीशु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। माय डियर फैमिली, सबसे बड़ी बात है आपको प्रभु को जानना है। ये सूबेदार कितना अंदरूनी तरीके से प्रभु को जानता था। वो प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे घर में कोई बीमार पड़ा है, और देखो वचन को ध्यान से सुने, वो कहता मेरे घर में मेरा सेवक लकवे रोग से पड़ा है। एक बहन की बेटी को बहुत बुरी हालत थी। एक भाई ने उसे कहा कि आज वहाँ पर परमेश्वर का दास आएगा और तू उसे ले आ। उसने मना कर दिया, जी मैं नहीं, तू ही ले जा इसे। वो लेकर आया, हमने प्रार्थना किया, और जैसे मैंने हाथ किया तो दुष्ट आत्मा चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मारूंगी इसे। और जब प्रार्थना किया, 2 घंटे हमने लगातार वहाँ पर मीटिंग की। जब हम चलने लगे, गवाहियाँ लेने लगे, तो उस बहन ने रो रो कर पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा, जब मुझे कंधे पर उठा कर लाए थे, लेकिन सर जैसे आपने मेरी ओर हाथ किया, मेरी शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में जान आ गई, और मुझे चलने को, दौड़ने को मन करने लगा है। और जो मेरे शरीर में घाव थे अब वो भी नहीं दिख रहे। मेरे चेहरे पर बहुत कालस थी, लेकिन अब रौनक आ गई है। बहुत खुशी मनाई। फिर उसने बताया कि मैं यहाँ, ये भाई मुझे लेकर आए, मेरी माँ ने तो आने से भी मना कर दिया था। कई बार लोग गुस्से में, नफरत में रहते हैं, पता नहीं किस कारण। लेकिन माय डियर, आप जिंदगी में छोटा होना सीखें। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के दास को मिलने के लिए बहुत छोटे बनकर काम करें। ये सूबेदार कहता है, मैं जानता हूँ मैं एक अधिकारी हूँ, और जब मैं एक से कहता हूँ कर तो वह करता है, और जब दूसरे से कहता हूँ तो वो दूसरा काम करता है। लेकिन आप तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप तो बस एक शब्द कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये प्रभु को कितना डीपली जानता है, ये परमेश्वर को कितना अंदरूनी तरीके से जानता है, यीशु मसीह को कितना अच्छे से समझता है ना। आपको भी ऐसे ही प्रभु यीशु को समझना है। आपको ऐसे ही प्रभु यीशु के पीछे दौड़ना है। आप ऐसे ना हो कि आप प्रार्थना में घुटने भी नहीं झुका पाते, सर भी नहीं झुका पाते। आप प्रभु को कोई दसवांश, कोई सेवा में साझेदारी कर ही नहीं पाते। नहीं, आपको अपने आप को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। विद फेथ इन जीसस क्राइस्ट, आपको आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आपको आगे बढ़ाना है। आपको खुद जंप मारना है प्रभु के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है, सूबेदार ने प्रभु से कहा कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। ये सुनकर प्रभु यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आपका
शब्दों का लेवल बदलना चाहिए। आप देखना कई भाई अपने पत्नी के साथ हैं, बेटी के साथ हैं, बेटे के साथ है और फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और 5-6 गालियाँ तो यूं ही चिपका देते हैं, उन्होंने भी सुनी, उन्होंने भी सुनी। अब ये एक ऐसी बात नहीं कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी की बात है, ये उन आदमियों की भी बात होती है जो हाई सोसाइटी में रहते हैं, बढ़िया बंगले में रहते हैं, बढ़िया कार में रहते हैं। आप जाना, मैं कई बार रेलवे स्टेशन के पास से गुजरा हूँ, हाईवे से गुजरा हूँ, मैंने बढ़िया शॉप से, शोरूम से गुजरा हूँ। लोग ऐसा ही करते हैं, बदलाव नहीं लाते। लेकिन आपके पास प्रभु का कलाम पहुंचा है, आपके पास प्रभु का वचन पहुंच रहा है, आपको बदलाव लाना है। आज आपकी ब्लेसिंग का डे है, आमेन। आज आपके चंगाई का डे है, आमेन। आज आपके पापों की क्षमा का दिन है, आमेन। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं क्रिसमस मनाऊंगा, मैं गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन करूंगा, मेरे पिता में उपवास भी रखूंगा, क्योंकि तू मेरा लेवल बढ़ा रहा है, तू मेरी जिंदगी को बढ़ा रहा है। सब कहें आमीन, कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन आमीन। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें मत्ती 9 अध्याय 1 से लेकर। फिर प्रभु यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर प्रभु यीशु के पास लाए। प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु का वचन बताता है कि कई लोग, अब पता नहीं इसके रिश्तेदार हैं या मित्र हैं या शत्रु हैं, पर पता नहीं ये कौन है, इस मरीज को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। मरकुस 2 अध्याय बताता है, लिखा है, कई दिन के बाद प्रभु यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए। समझ रहे बात को? वो लोग 4 मनुष्य प्रभु यीशु के पास, 4 मनुष्य किसको उठाते हैं? जिसकी अर्थी उठ जाती है, वो मर जाता है, चाहे वो ताबूत में हो, चाहे वो अर्थी पर हो, या कैसे भी हो, लेकिन तरीका 4 लोगों को ही, तरीका यही है कि 4 लोग उठा कर ले जाते हैं। अब देखो किसी भी क्षेत्र में कोई मरे, लोग अलग अलग तरीके से दफनाते हैं, फूकते हैं, और बताया जाता है कि पानी में भी चिनवाते हैं। कुछ लोग बड़ा सा होल बनाकर अपने मुर्दे को दफनाते हैं, लेकिन तरीका वही है, 4 लोग उठाकर ही ले जाते हैं। ये आदमी भी 4 लोगों के द्वारा उठाया गया और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया। अब आप समझिए वचन क्या कहता है। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर प्रभु यीशु के पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, बाहर भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ लगी थी। मैं एक बार देहरादून के पास मीटिंग कर रहा था, जब वहाँ के लोगों को पता लगा, मैं एक बार एक गांव में मुजफ्फरनगर के पास मीटिंग कर रहा था, वहाँ पर भी बहुत सारे भाई बहन आए। तो वो जगह कुछ इस डिज़ाइन की थी कि जितने उसमें आ गए तो बाहर से फिर कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और अंदर के व्यक्ति भी बस लाइन से बैठ गए तो बैठ गए। और ये भी शायद ऐसी कोई जगह थी जहाँ एक बार आदमी ठूस दिए गए, फिर निकल नहीं पा रहे। लेकिन सिचुएशन ये बन गई कि अब वो प्रभु से मिलने के लिए खरपैल को हटाते हैं, छत को हटाते हैं।
आपको भी प्रभु से मिलने के लिए अपने जीवन से बहुत चीज़ें हटानी पड़ेंगी। हालेलुया है। आपको अपने जीवन से बहुत सारी गंदगी हटानी पड़ेगी, जब जाकर प्रभु आपको मिलेगा। आइए अपने हाथ उठाएं। खुदा तेरे कलाम के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा हो मेरे सुनने वालों की ज़िंदगी में। होली स्पिरिट के बड़े काम हो। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मिलियंस लोगों को ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। हर सब्सक्राइबर को ब्लेस करो, हर वीडियो शेयर करने वाले को ब्लेस करो। होली स्पिरिट हर डोनेशन भेजने वाले को ब्लेस किया जाए। मैं घोषणा करता हूँ आज से इनकी लाइफ बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, आप आराम से डोनेशन कीजिएगा, दशवांश भेजिए, आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंगें बनी रहेंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।